6 मार्च 1882 मास्टर महाशय का श्री रामकृष्ण देव के साथ चौथा प्रसंग। तृतीय प्रसंग के बाद दूसरे दिन भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर महाशय फिर आए। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में ही बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 1-2 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख हुए श्री रामकृष्ण तखत पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर महाशय को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर महाशय ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर महाशय सोचने लगे, यह ठीक ही तो कह रहे हैं। घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि ये सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगीं, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर महाशय यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचने लगे कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वही मनुष्य हैं जो सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्होंने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी के भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर महाशय को देख रहे हैं। मास्टर महाशय को सविनय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है ना? इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर महाशय की उम्र उस समय लगभग 27 वर्ष की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान जी का एक चित्र श्री रामकृष्ण जी के कमरे के दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो, हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद यह ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष के वृक्ष श्री राम जी हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे मैं बैठा रहता हूँ। जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। तू मुझे फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वहीं समाधि देह निश्चल नेत्र स्थिर बैठे हैं, जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर महाशय दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद अश्रु बहते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर महाशय सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे?
तब तो यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण देव सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर महाशय और नरेंद्र से कहने लगे, तुम दोनों अंग्रेजी में बात करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर महाशय और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर महाशय का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क को तो घर में उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर महाशय अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। 5 बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले। सिर्फ मास्टर महाशय और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर महाशय भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी के बगल में हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना, तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर महाशय हंसने लगे। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वे ऐसे ही बैल खरीदते हैं। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई ऐसे होते हैं कि मानो उसमें जान ही नहीं। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर महाशय से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर महाशय ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर महाशय घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब ना होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर महाशय ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर महाशय ने कहा, जी नहीं। श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर महाशय ने कहा, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय के साथ टहलते हुए कहने लगे, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे क्या समझते हो? मास्टर महाशय चुप रहे।
श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है? मुझे कितने आने का ज्ञान हुआ है? मास्टर महाशय ने कहा, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर महाशय प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आया। उल्टे पांव लौटकर श्री रामकृष्ण देव के पास सभा मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निःसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है। श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर महाशय ने कहा, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ वहाँ न जाऊँगा, यहीं आकर आपसे मिलूँगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊँगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा कहकर मास्टर महाशय ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।